नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां सदन चलते ही नीट की परीक्षा को लेकर फिर एक बार बवाल मच गया। ऐसे में वहीं राहुल गांधी ने सदन में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और साथ साथ उन्होंने सवाल उठाया कि नीट की परीक्षा के साथ छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रही है। नीट एग्जाम्स को लेकर पेपर लीकेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में खारिज की गई थी। इसी याचिका पर लगातार बवाल मच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा सदन में राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, अब विपक्षी की जो एक भूमिका है वो दिख रहा है कि अब आम छात्र एवं जनताओं के लिए क्या कुछ हित में काम हो सकती है। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ राहुल गांधी बोल रहे हैं। Examination pattern has to be there. Regarding some anomalies, very government has nothing to hide. We have put all the facts in front of Supreme Court. Very right now, Supreme Court is hearing that case. It will be proper. अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर कोचर हमन प्रखंड से है, जहां एक बार भ्रष्टाचार का फिर पर्दाफाश करते हुए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं लोहिया स्वच्छता मिशन पर पूरी कोशिश की जा रही है कि धरातल पर आम जनता की जो समस्या है कचरे से निदान के लिए लगातार प्रशासन द्वारा इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल है कि आखिर ऐसे में जहां कचरे का ढेर पड़ा हो और सामने जो लोहिया रिकॉर्ड बनाए न बनाए, कुछ जगहों पे दी गई है लीक का रिकॉर्ड जरूरी है सरकार बनाए। छोटी रिक्शा चालक गाड़ियां और जिसको लेकर गांव में जाकर के प्रत्येक घर इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया में ले आकर तब्दील करना है, इसको पूरे देश की। अफसोस की बात है कि इसमें कहीं न कहीं लापरवाही लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। पंचायत द्वारा रोशन आरा के द्वारा इसमें लापरवाही अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय मेरे आपके माध्यम से एक निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, बताइए आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा। कहीं न कहीं धरातल पर सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। एक तरफ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सब पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थियों पर भी अच्छे किए, इनकी लापरवाही के कारण ये जो है लोगों को सुविधा नहीं मिल पाया है। ये सबसे बड़ी घेर लापरवाही बताया जा रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि इसकी जो दायित्व बनता है पंचायत का मुखिया पर बनता था। मुखिया को चाहिए कि जब ये गाड़ियां आती हैं तो गाँव से कूड़ा कचरा उठाया जाए। उसके तहत फिर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। कहीं न कहीं सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। ये सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर अगली न्यूज़ के लिए। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister.
Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the Okay. first question. ओके क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना फिर। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज। मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। हमारे वीडियोस को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता की एक मिसाल कायम कर सकें। धन्यवाद।